नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जिनके बाल झड़ रहे हैं या बाल झड़ चुके हैं। तो देखिए, जब भी हमारे बाल झड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं, लेकिन वह मेडिसिन्स तब तक ही काम करती हैं जब तक उन्हें लेते हैं। जैसे हम उन्हें छोड़ देते हैं तो हमारी कंडीशन वापस से पहले जैसी हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको नेचुरल मेथड बताने वाले हैं। इस मेथड से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। यदि आप कुछ दिनों इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपकी कंडीशन वापस अच्छी हो जाएगी। देखिए, जिस तरह से हमारे शरीर के सभी अंगों को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे बालों को भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम बालों को दो तरह से नरिशमेंट करते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल नरिशमेंट, यानी कि अपने बालों को बाहर से नरिशमेंट देते हैं। एंड नंबर 2, इंटरनल नरिशमेंट, हम कुछ ऐसा खाते हैं जिससे हमारे बालों को नरिशमेंट मिलता है। तो हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल नरिशमेंट के बारे में। देखिए, आपने देखा होगा जब भी किसी के बाल झड़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने बालों में तरह तरह के तेल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप किसी से पूछते हैं तो वह आपको तेल रिकमेंड करते हैं कि आपको यह तेल लगाना चाहिए। तो आप इस तरह से तरह तरह के तेल अपने बालों में लगाते हैं। लेकिन आपको अपने बालों में तरह तरह के तेल नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्कैल्प होता है, जो हमारे सर की त्वचा होती है, उससे नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है या फिर बनता है, जो कि हमारे बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी होता है। अब हम यह जान लेते हैं कि किन लोगों को अपने बालों में तेल लगाना चाहिए, कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए। देखिए, हमें जानना होगा कि जो स्किन है या हमारा स्कैल्प है वो ऑयली है या ड्राई है। क्योंकि यदि हमारा स्कैल्प ड्राई है तभी हमें ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप अपने बालों को शैम्पू से धोया है तो आपको 2 दिन तक अपने बालों को नहीं धोना है, और 2 दिन के बाद आपको टिश्यू पेपर को अपने बालों में रखना है या फिर उसे दबाना है। यदि उसमें ऑयल आ जाता है, मीन्स आपके बाल हैं जो स्कैल्प हैं वो ऑयली है। यदि उसमें ऑयल नहीं आता है, मीन्स आपका जो स्कैल्प है ड्राई है। जिन लोगों के बाल ऑयली रहते हैं या स्कैल्प ऑयली रहता है तो उन्हें अपने बालों में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें स्कैल्प में पहले से ही ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि उनके लिए काफ़ी है। यदि आप ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल और ज़्यादा झड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं ड्राई स्कैल्प वालों के लिए। तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल लगा सकते हैं, और आपको केवल कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ही करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे बालों को सबसे ज़्यादा नरिशमेंट प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं हम इंटरनल नरिशमेंट के बारे में। तो देखिए, जिस तरह से हम अपने बालों को बाहर से नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, उसी तरह से हमें अंदर से भी नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। तो इसके लिए छोटी सी सिंपल सी डाइट है जिसे आप फॉलो करके अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले सुबह उठकर 5 से 7 करी लीव्स, जिसे कि हम आम भाषा में कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, खाली पेट चबाकर खाना है। इसके बाद आप 2 कप पानी भी पी सकते हैं। इसके बाद आपको रात में भिगोए हुए 4 से 5 या आलमंड खाने हैं। इसके बाद आपको लंच में कम से कम 1 गाजर डेली खानी है। तो आप इसे एज ए सलाद खा सकते हैं, और आपको खाना खाने के तुरंत बाद मट्ठे या फिर बटर मिल्क का सेवन भी करना है। और आपको दिन में कम से कम 1 आंवला खाना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल पहले से बहुत अच्छे हो जाएंगे। यदि बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमें बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन्स मिल जाते हैं। और यह डाइट बिल्कुल नेचुरल है, आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसीलिए आप हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और इसी के साथ आप अपने वाटर इनटेक को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, और अपने स्ट्रेस लेवल यानी कि तनाव को भी कम कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके बाल 3-4 दिनों में ही काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, और आपकी कंडीशन है वो पहले से काफ़ी बेटर हो जाएगी। इसके अलावा
हमारे बाल हेल्थ इश्यू से भी जड़ सकते हैं, तो हमें उसकी भी जांच करवानी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक